वर्णमाला तो आप सभी ने पढ़ी होगी। तो वर्णमाला के अगर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की जाए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहला जो टर्म है वो है वर्ण, दूसरा है अक्षर, तीसरा है ध्वनि। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो इनका जो अर्थ है वो अलग अलग, तीनों की परिभाषा अलग अलग है। तो जैसे हमारे सामने एक शब्द लिखा है माँ, तो जब हमारे सामने यह लिखित रूप में होता है, जब हमारे सामने यह लिखित रूप में है तो ये क्या कहलाएगा, यह वर्ण कहलाएगा। जब हम इसका मौखिक रूप से उच्चारण कर रहे हैं, जब हम इसका मौखिक रूप से उच्चारण कर रहे हैं तो यह हमारे लिए क्या कहलाएगा, यह अक्षर कहलाता है। जब हम इन्हीं का उच्चारण मौखिक रूप से कर रहे हैं तो एक आवाज़ निकलती है, उसी आवाज़ को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो वर्ण किन्हें कहा जाता है, जिनके खंड तथा टुकड़े ना किए जा सके। इसको हम और ज़्यादा टुकड़े करके नहीं लिख सकते। क्या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं लिख सकते। तो जो ये लिखित रूप में था, तो ये लिखित रूप में है तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अक्षर की बात की जाए तो जब हम इन्हीं वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, इन्हीं वर्णों को पढ़ रहे हैं, मौखिक रूप से उच्चारण कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये अक्षर कहलाएंगे। और जब हमने इन वर्णों का उच्चारण किया तो हमारे मुख से एक आवाज़ निकली, जो हमारे गले से एक आवाज़ निकली, और उसी आवाज़ को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। वर्ण के कुछ अन्य नाम भी होते हैं जिन्हें संकेत, चिन्ह, प्रतीक, अक्षर, ध्वनि कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे